इलाहाबाद शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये विधानसभा क्षेत्र। इसी नाम की लोकसभा सीट भी है, तो विधानसभा क्षेत्र भी इसी नाम से है। इसी लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। लगातार 3 बार यहां से सांसद बनकर नेहरू ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। अभी तक यहां से विधायक रहे प्रवीण पटेल इसी लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं, लिहाजा उनके द्वारा छोड़ी गई इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। यहां की चुनावी बिसात पर सियासी योद्धा डटे हुए हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुत कम मार्जिन से ये सीट जीती थी, तो आम चुनाव में तो यहां से काफी पिछड़ भी गई थी। लिहाजा भगवा खेमे के लिए ये सीट एक बड़ी और कड़ी चुनौती बन गई है। तो इसी सीट पर लगातार बढ़त बना रहे सपाई खेमे को यहां से तमाम उम्मीदें हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव वाली फूलपुर विधानसभा सीट की। जैसा आपको बताया कि फूलपुर नाम से ही लोकसभा भी है और विधानसभा सीट भी है, दोनों है। देश के पहले आम चुनाव जब हुए थे तो फूलपुर संसदीय सीट को इलाहाबाद ईस्ट कम जौनपुर वेस्ट के नाम से जाना जाता था और साल 1952 के पहले आम चुनाव में यहां से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीते थे। इसके बाद 1957 और 1962 में भी उन्हें ही कामयाबी मिली थी, जीत की हैट्रिक लगाई थी उन्होंने। उनके निधन के बाद इस सीट पर जब उपचुनाव हुए तो नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित यहां से सांसद बनी। इस ऐतिहासिक संसदीय क्षेत्र से जनेश्वर मिश्र, विश्वनाथ प्रताप सिंह, कमला बहुगुणा, केशव प्रसाद मौर्य ऐसे तमाम दिग्गज चेहरे सांसद चुने गए। तो बाहुबली अतीक अहमद और कपिल मुनि करवरिया जैसे चेहरे भी यहां से चुनावी जीत उन्हें भी हासिल हुई। धार्मिक और पर्यटन के आयाम का भी जिक्र कर लेते हैं। यहाँ का झूसी क्षेत्र अति प्राचीन स्थल है। धार्मिक महत्व भी इसका काफी रहा है। प्राचीन काल में इसे प्रतिष्ठानपुर या पुरी नाम से भी जाना जाता था। मान्यता है कि यहीं पर भगवान विष्णु ने हंस का अवतार लिया था। चंद्रवंशी राजाओं की यह राजधानी हुआ करती थी। जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ का एक मूर्ख और अत्याचारी शासक हुआ करता था हरिबोंग। उसके चलते इस क्षेत्र को अंधेर नगरी की उपाधि दी गई थी, संज्ञा दी गई थी। शिव मंदिर, करवल बस्ती, फूलपुर कल्याणी देवी मंदिर, वरुणा मंदिर ये यहाँ के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। मैलहन झील और अरवासी गांव की रानी की कोठी भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ का अंदाव का जैन मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ का गंगा किनारे के इस इलाके में आज भी हर साल बाढ़ की बड़ी चुनौती, विकराल चुनौती मौजूद रहती है। वरुणा नदी की बाढ़ लोगों की दिक्कतें बढ़ाती रहती है। प्रयागराज गोरखपुर हाईवे फूलपुर से ही होकर गुजरता है, लेकिन इस क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो बड़ी खस्ता हालत में रही हैं। छुट्टा जानवर की समस्या लोगों को रही है। कारखाने के नाम पर यहाँ यूरिया बनाने की सबसे बड़ी देश की फैक्ट्री इफ्को मौजूद है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कोई बड़ी फैक्ट्री या उद्योग नहीं पनप पाए, नहीं लग पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ सितंबर में झूंसी आए थे और यहाँ पर 43 करोड़ की योजनाओं का तोहफा लोगों को दिया, लोकार्पण, शिलान्यास किया था। अब रुक करते हैं यहाँ के प्रशासनिक ढांचे की ओर। प्रयागराज की तहसील फूलपुर के विकास खंड हैं बहरिया, फूलपुर, बहादुरपुर और सहसो। इसके तहत 567 गांव शामिल हैं। फूलपुर लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटों में से एक है फूलपुर विधानसभा सीट और इस सीट का पहले नाम हुआ करता था झूसी सीट। साल 2003-2004 में परसीमन हुआ था। उसके बाद झूसी सीट के कुछ हिस्से प्रतापपुर विधानसभा से जुड़ गए थे, तो सोराव के कई इलाके सोनाव और दूसरे इलाके फूलपुर से जोड़ दिए गए थे। नए परसीमन के बाद पहला विधानसभा चुनाव यहां साल 2007 में हुआ था, जब फूलपुर नाम से हुआ था। झूसी विधानसभा सीट जब नाम हुआ करता था तो 1951 में कांग्रेस के शिवनाथ काटजू यहां से पहली बार चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। 1957 में कांग्रेस के सुखीराम भारती जीते थे। 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को जीत मिली थी, वंशीलाल यहां से चुनाव जीते थे। 1974 में कांग्रेस के विद्याधर यहां से विधायक चुने गए थे। तो साल 1977 में इस सीट से जनता पार्टी से केशरीनाथ त्रिपाठी को कामयाबी मिली थी। बाद में बीजेपी के बड़े नेता बने। जनता पार्टी के वैद्यनाथ प्रसाद 1980 में विधायक चुने गए। 1985 में कांग्रेस के टिकट से महेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीते। महेंद्र प्रताप सिंह 1989 और 1991 में भी जीते, लेकिन तब वो जनता दल के प्रत्याशी के तौर पर इस सीट से चुनाव लड़े थे। 1993 में जवाहर यादव उर्फ पंडित यहां से चुनाव जीतकर उन्होंने सपा का खाता खोला। 1996 और 2002 में भी ये सीट सपा के खाते में गई। विजमा यादव यहां से चुनी गई विधायक। 2007 में फूलपुर नाम से जब इसको जाना गया, तब यहां पर जब चुनाव हुए तो प्रवीण पटेल यहां से चुनाव जीते और तब वो बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर यहां पर चुनाव लड़े और बीएसपी का खाता खोला।
अगली बार 2012 में सपा के सईद अहमद यहां से जीत गए। 2017 में प्रवीण पटेल ने फिर वापसी की, लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और जीते। साल 2022 में भी प्रवीण पटेल बीजेपी से ही विधायक चुने गए। 2022 में प्रवीण पटेल जीते भले हों, लेकिन जो 2017 में उनकी जीत का मार्जिन था, काफी ज्यादा था, वो घटता हुआ महज 2732 वोट ही का हो गया। इतने वोटों से वो मुस्तफा सिद्दीकी जो सपा से लड़े थे उनको हरा सके। आम चुनाव में भी बीजेपी के पिछड़ने का सिलसिला बरकरार रहा। प्रवीण पटेल बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर 4332 वोटों से सांसद तो बन गए इस मार्जिन से, लेकिन फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से वो बहुत पीछे रह गए। यहां पर सपा के अमरनाथ मौर्य से वो 17,860 वोटों के बड़े मार्जिन से पिछड़े थे। सांसद चुने जाने के बाद प्रवीण पटेल ने फूलपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए इस रिक्त सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। आबादी के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। इस सीट पर कुल 4,07,000 के करीब वोटर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 70,000 के करीब कुर्मी बिरादरी के वोटर हैं। उसके बाद यादव बिरादरी के 65,000 वोटर हैं, दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। मुस्लिम वोटर 54,000 के करीब हैं। दलित बिरादरी के 80,000 वोटर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा 45,000 पासी वोटर हैं। इसके अलावा दूसरी दलित जातियाँ हैं। और अगर बात करें बिंद कुशवाहा मौर्य के 45,000 यहाँ पर वोटर हैं, 40,000 ब्राह्मण हैं, 20,000 क्षत्रिय हैं और बाकी जातियाँ भी मौजूद हैं। चूंकि बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसकी वजह से बीजेपी अपने जो उसके सजाती कुर्मी वोटरों के साथ ब्राह्मण वोटरों पर भी निगाह लगाए हुए हैं, तो सपा माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर अपना ध्यान टिकाए हुए हैं। बीजेपी ने इस बार जो ये जीती हुई सीट थी, लगातार 2 बार जीती हुई, इस बार दीपक पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। सपा के मुस्तफा सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीएसपी से जितेंद्र कुमार सिंह यहां पर चुनावी मैदान में है। दीपक पटेल साल 2012 में करछना से विधायक रहे थे, तब वो बीएसपी से चुने गए थे। इनकी मां केशरी देवी पटेल साल 2019 में फूलपुर से बीजेपी की सांसद के तौर पर चुनी गई थी। सपा के मुस्तफा सिद्दीकी जो है 2002 और 2007 में सोराव से विधायक बने थे। 2017 में बीएसपी के टिकट से प्रतापपुर सीट से कामयाबी मिली थी इन्हें, लेकिन 2022 में प्रवीण पटेल से ये हार गए थे, सपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे। इस सीट पर बीएसपी ने पहले शिवबरन पासी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काट दिया गया और जितेंद्र सिंह को टिकट दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो शिवबरन पासी के समर्थक वोटर हैं उनमें काफी नाराजगी पसरी हुई थी। कांग्रेस गठबंधन के तहत फूलपुर सीट मांग रही थी, यहां से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बनी। अब कांग्रेस को सपा का समर्थन करना पड़ रहा है गठबंधन का साथी होने की वजह से, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता इससे नाराज हुए और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं गंगापार के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश यादव, इन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया और बागी नेता के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और ये सपा उम्मीदवार के लिए सरदर्द बने हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद की समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी से शाहिद अख्तर खान भी चुनावी मैदान में है, ये भी सपा की चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हार जीत का मार्जिन बेहद कम होने की वजह से और आम चुनाव में तो पिछड़ जाने की वजह से ये जो विधानसभा सीट है बीजेपी के लिए बड़ी संवेदनशील हो गई है। बीजेपी खेमा खासा सतर्क है। डबल इंजन की सरकार के काम के सहारे और जाति गुणागणित इससे उम्मीद लगाए हुए है बीजेपी का खेमा। तो माई यानी मुस्लिम यादव गोलबंदी के जरिए समाजवादी पार्टी डटी हुई है यहां पर, लेकिन दूसरे दलों के प्रत्याशियों की वोट कटवा की जो भूमिका है उससे सपाई खेमा सशंकित जरूर है। मुकाबला यहां पर बीजेपी और सपा के दरमियान ही सिमटा नजर आ रहा है। लेकिन अब जनता यहां पर जब 20 नवंबर को वोटिंग होगी तो किसे चुनेगी, किसके पक्ष में अपना रुख अख्तियार करेगी, किसे जीत का सेहरा पहनाएगी, इस ओर सबकी निगाहें बनी हुई हैं और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।